Hello everyone, this is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, वास्तु expert and a numerologist. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके नवंबर मंथ का टैरोस्कोप लेकर के। हम बात कर रहे हैं सभी राशियों की और अब फाइनली बारी है हमारी 5वीं राशि जो है लियो यानी कि सिंह राशि। तो सिंह राशि वाले जो कि जनरली बोला जाता है इनकी करेज बहुत हाई होती है, थोड़े से गुस्से वाले भी होते हैं। तो आपका नवंबर का महीना कैसा रहेगा? कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हैं आपके लिए। Improving health, true love, temple path, 9 of coins, 3 of cup, knight of swords, justice, fool, and make a wish also. तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इस महीने आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो चीज़ें, यानी कि बहुत खुशी है आपको। किस चीज़ की? 2 मैसेज बहुत स्ट्रांग है। एक, कोई तो लीगल बैटल चल रही थी आपकी और फैसला आपके पक्ष में हो गया है, तो आप उस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप बहुत खुश हो कि फाइनली ये जो लीगल केस है ये आप जीत गए हो, चीज़ें आपके फेवर में आई हैं, राइट। 9 ऑफ कॉइंस है और कोई ना कोई ये केस जीतने की वजह से, मुझे जहाँ तक लग रहा है कोई प्रॉपर्टी का केस है जो फाइनली आप जीत रहे हो और बहुत सारा पैसा आपके पास इस महीने आता दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ सम प्रॉपर्टी एंड बिकॉज ऑफ दिस केस विनिंग सिचुएशन। यानी कि इतने टाइम से आप ना जो इस केस को लड़ रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, फाइनली उस मेहनत का फल जो है आपको नवंबर के महीने में मिलने वाला है। एंड और ऐसा नहीं है कि आपने ऑफकोर्स इस चीज़ को अपने तक ही रखा है। मैं देख रही हूँ कि बहुत गेट टुगेदर हो रहा है, फैमिलीज एक साथ इकट्ठे होकर के आप लोग जो है बड़े लेवल पे यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हो चीज़ें। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा ही आपके पास आने वाला है। और काम के मामले में बात करूँ तो समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। नवंबर के महीने में पैसे का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे। जॉब के मामले में भी मुझे लगता है कि कुछ केसेस के अंदर मुझे यहाँ पे प्रमोशन नज़र आ रहा है, चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती हैं। आपकी सैलरी हाइक हो सकता है इस महीने में, नवंबर के महीने के अंदर, और आपको नई डेजिग्नेशन भी मिलेगी, यानी कि प्रमोशन साथ में पैसा भी बढ़ रहा है। दोनों काम आपके साथ होते हैं मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ केसेस में अगर आप सोच रहे हो कि क्या मैं ये जॉब छोड़ के कोई नई जॉब के लिए सोचूं या फिर ये जॉब छोड़ के अपना नया काम शुरू कर दूं, लेकिन डर लग रहा होता है अंदर से, क्योंकि जॉब छोड़ना आसान तो है नहीं। हमारा कंफर्ट जोन हिल रहा होता है वहाँ पे। जॉब अपने आप में बहुत कंफर्टेबल चीज़ है कि नहीं यार ठीक है, जॉब चल रही है, हर महीने सैलरी आ रही है, अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो देयर इज़ अ रिस्क। तो मैं आपको बोलूँगी कि नवंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ये रिस्क लेने की सोच रहे हो, आप ले लीजिए, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। अगर आप जॉब छोड़ के अपना काम शुरू करना चाहते हो तो दिस रिस्क इज़ वर्थ टेकिंग फॉर, है ना। तो ये आप ले लीजिए, आपके फेवर के अंदर जाएगा। हेल्थ इश्यूज़ अगर किसी को चल रहे थे, बड़े टाइम से कोई बीमार है, तो नवंबर का महीना हीलिंग्स भी लेकर के आ रहा है आपके लिए। आपकी हेल्थ में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स होंगी, यानी कि हेल्थ में बेटरमेंट होने वाली है, कुछ खराबी नहीं होगी इस महीने। तो हेल्थ को लेकर के भी अच्छी चीज़ है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर सच में आपके घर में कोई काफ़ी टाइम से बीमार था और आपको लग रहा है कि नवंबर के महीने में उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स हो रही है, तो आपकी जो भी कुल देवता या कुल देवी कोई भी हो, आप उनके टेम्पल की विजिट ज़रूर करके आएँ, उनको ज़रूर थैंक यू बोल के आएँ, क्योंकि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं मुझे वहाँ से दिखाई दे रहा है। आपके घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार है तो भी जाकर के अपने कुल देवी देवताओं को जाकर के वहाँ पर दिया जला करके आइए, माफ़ी भी मांग के आइए कि जाने अनजाने कोई ना कोई गलती ज़रूर आपसे हुई है जिसकी वजह से हो सकता है आपकी फैमिली पे प्रॉब्लम्स आ रही हों। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपकी फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें सुधार होगा, कोई बीमार था उसकी हेल्थ में भी जो है सुधार होगा। लव की लाइफ की मैं बात करूँ तो कार्ड आया ट्रू लव का। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। जिससे प्यार करते हो वही आपका सच्चा प्यार है, उसके साथ आगे शादी होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आपको उसको वो मौका, वो समय भी देना चाहिए। इस रिश्ते में आप 100% निश्चिंत होकर के इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये इंसान आपसे सच में बहुत प्यार करता है। जिस किसी के साथ भी आप अभी रिलेशनशिप में हैं या फिर मेरी ये बात सुनते टाइम जो भी इंसान आपके दिमाग में पॉपअप हो रहा है, वो इंसान आपसे सच में बहुत प्यार करता है। तो आपको जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इस रिलेशनशिप में ज़रूर डालनी चाहिए। मेक अ विश का कार्ड आपके लिए आया है। दिस इज़ अ मैजिकल मोमेंट, मेक अ विश एंड एंजॉय इट्स मैनिफेस्टेशन। यानी कि नवंबर की जो एनर्जीज हैं वो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव हैं आपके लिए कि, और ऐसा मोमेंट भी चल रहा है कि आप जो सोचोगे ना वैसा ही हो जाएगा। तो अच्छा अच्छा ही सोचो, है ना, क्योंकि अपने लिए कौन अच्छा नहीं चाहेगा क्रिएट करना। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि एक जादुई जैसे वॉन्ड, जैसे मेरे हाथ में ये वॉन्ड है, ऐसे ही जादुई वॉन्ड अगर आपके हाथ में दे दी जाए नवंबर के महीने में, तो आप अपने लिए जो कुछ क्रिएट करना चाहते हो उस वॉन्ड से वैसा ही भगवान बोल रहे हैं, वैसी एनर्जीज आपको सराउंडेड हैं। तो मेक अ विश का कार्ड इसीलिए आया है कि जो भी सच्चे दिल से चाहते हो ना, कोई भी एक चीज़ वो मन में सोच लो, वो आपके नवंबर के महीने में पूरी हो जाएगी। उसके लिए भगवान ने आपको बोला है तथास्तु। अफर्मेशन कार्ड जो है जो आपका रहेगा
वो है एक्सेप्टेंस का, है ना। एक्सेप्टेंस मीन्स अनकंडीशनल लव। द एंजल्स रिमाइंड्स यू टू एक्सेप्ट एवरीवन एग्जैक्टली एज दे आर विदाउट जजिंग, ब्लेमिंग और वांटिंग और चेंज दैम। एक्सेप्टेंस का मतलब यही होता है ना कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसको जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको देखोगे कि उसमें कोई कमी दिखाई नहीं देगी। आप अनकंडीशनल लव जो हम इसी चीज़ को बोलते हैं कि प्लस माइनस तो हर एक में है ना, अच्छाई बुराई सबके अंदर, दोनों हर तरीके के इंसान में होती है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो। लेकिन सामने वाले की वो क्वेश्चन मार्क, उसको जज करना छोड़ करके अगर आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे ना, तो मैं बता रही हूँ आपको आधी समस्याएं वहीं ख़त्म हो जाएंगी, आपकी फाइट वहीं ख़त्म है जीवन के अंदर। और अफर्मेशन जो है जो आप यूज़ कर सकते हो इस महीने वो रहेगी, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड अदर्स। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड अदर्स। आप इस लाइन को बार बार रिपीट कीजिए और मॉर्निंग में करेंगे तो ये अफर्मेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करती हैं। उस टाइम पे आपके बैलेंसिंग, मतलब आपका जो माइंड अलाइनमेंट होता है वो काफ़ी प्योर होता है। जो माइंड को कमांड दोगे बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है। तो ये आपको जो है ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए। बाकी लियो देखते हैं कि कौन सा रिचुअल इस महीने आप परफॉर्म कर सकते हो। ये नया डेक हमने अपनी रीडिंग्स में इंट्रोड्यूस किया है। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू। मून स्पेल का कार्ड आपके लिए आया है, यानी कि क्योंकि देखा जाए तो पैसा, खुशियाँ, रिश्ते, सब कुछ इस महीने आपका अच्छा है। विनिंग सिचुएशन में भी हो, विक्टोरियस भी हो, हेल्थ भी बेटर होती नज़र आ रही है। तो अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखते हैं। इक्लिप्स एन्चैंटमेंट का कार्ड है, यानी कि ग्रहण के बारे में यहाँ पे बताया गया कि जब जब कोई ग्रहण, अगर नवंबर के महीने में कोई ग्रहण आ रहा है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। उस मोमेंट पे, उस टाइमिंग पे आपको ये रिचुअल करना है। ये बड़े रेयर ओकेजन्स होते हैं, राइट, और इसमें बहुत पावर भी होती है। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, पहले तो ये डिसाइड कर लेना कि चाहते क्या हो, क्योंकि यहाँ पे मेक अ विश का कार्ड आ रखा है, यानी कि जो आप चाहोगे वैसा हो जाएगा। तो ये जो नाइट होती है बहुत ही परफेक्ट होती है किसी भी पर्पस के लिए, यानी कि अगर आपको किसी को गुड बाय बोलना है, कोई चीज़ आप अपनी लाइफ से लेट गो करना चाहते हो, उसके लिए भी बहुत अच्छी है। तो आपने सिंपली प्लान करनी है अपनी मैजिकल वर्किंग्स, कोऑर्डिनेट विद द पासिंग शेडो व्हेन द मून इज इन फुल इक्लिप्स, ट्रीट दोज फ्यू मोमेंट्स एज इफ द मून वर इन द डार्क फेज। तो यहाँ पे मैं आपको किसका क्रक्स बता देती हूँ कि जब ग्रहण का टाइम होता है ना, और खासकर यहाँ पे हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं कि चंद्र ग्रहण जब पूर्ण रूप से लग जाता है, यानी कि जब वो पूरा कवर हो चुका है, वो शेडो ने कम्प्लीटली चांद को कवर कर दिया है, वो मोमेंट बहुत पावरफुल होता है। उस टाइमिंग पर आप आंखें बंद करके बैठ जाइए। कोई मंत्र चैंट करना चाहते हैं मंत्र चैंट कीजिए। और यहाँ पे क्योंकि मेक अ विश का कार्ड आया है तो आंखें बंद करके कुछ भी नहीं, तो सिर्फ अपनी उस विश पे ध्यान लगाइए, तो उसके फलीभूत होने के चांसेस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लियो, आई होप आपको रीडिंग्स पसंद आ रही हैं और अपने पर्सनल सेशंस हमारे साथ बुक करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली अटेंड योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।